बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। तकरीबन एक साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था। किसी ने एडवाइस किया था कि आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते जाएं और यूट्यूब चैनल बनाकर वहां पे डालते जाएं। आइडिया अच्छा था और इसलिए भी अच्छा था कि ये इल्म है वो इल्म महफूज रह जाएगा, ट्रांसफ़र होता रहेगा और इल्म ऐसी चीज़ होती है जो बांटने से ही बढ़ता है। तो उस वक्त मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी तो मैं स्क्रीन शूट करके बनाता था। तो अभी भी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि इक्विपमेंट नहीं है। ये मोबाइल से मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ये है कि मैंने 3000 का कोई माइक ले लिया है ताकि ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिले। तो बहरहाल वो वीडियो जो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने अभी देखी नहीं है, साल भर मुझे याद भी नहीं है तो उसमें क्या क्या मैंने बताया था। ज़ाहिर है इसके फ़ायदे वगैरह बताए होंगे। अभी जब मेरा चैनल जैसे ग्रो हुआ तो लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और अब मेरे अपने कोर्सेज भी मंगवाने शुरू कर दिए। तो जौ का दलिया मैं इतना प्रेफर करता हूँ, यानी कोई भी अगर मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो जौ का दलिया ज़रूर उसकी डाइट में शामिल करवाता हूँ। तो उन्हें मैं अपनी वीडियो का हवाला देता हूँ, लेकिन वो पूछते हैं कि सर इसको किस तरह बनाएं। तो कहने का मकसद ये है कि इंटरनेट पे तो यूट्यूब पर आप देखें, जौ का दलिया लिखें, हज़ारों आपको रेसिपी मिल जाएंगी। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक ऐसे बंदे ने कांटेक्ट किया जो हॉस्टल में रहता था। वो कह रहा था कि मुझे ये बनाने के लिए कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, यानी मुझे कोई सहूलत नहीं है, तो मैं ये किस तरह बनाऊँ। तो उस वक्त मुझे ये कुछ आइडिया आया कि ऐसे लोगों के लिए भी कोई मैं शॉर्टकट्स बताऊं। हालांकि ये दलिया बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 4 चीज़ें होती है और तकरीबन 5 से 10 मिनट का इसमें पकने का टाइम लगता है। क्योंकि ये मेरी डाइट में शामिल है और सुबह के नाश्ते में मैं यही लेता हूँ। फिर उसके बाद रेगुलर नाश्ता करना चाहूँ तो कर लेता हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं दोपहर को लेता हूँ। तो आज मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा किस तरह इसको बनाते हैं, वो भी बताऊंगा। जो अपना मेरा आइडिया है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, ऐसे लोगों के लिए जो हॉस्टल वगैरह में जहाँ कहीं पर रहते हैं और उन्हें सहूलत मैसर नहीं है, तो वो भी क्विकली इसे बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास क्या है। तो ये है मेरे पास पैकिंग में ओट मील। आप देख सकते हैं क्विकर ऊपर लिखा हुआ है, क्विकर ओट मील। तो ये आपको मिल जाएगा किसी अच्छे सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर पर आपको मिल जाएगा और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, तकरीबन 400 के लगभग होगा ये। एक चीज़ तो ये हो गई और दूसरी चीज़ भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये भी आप देख सकते हैं पैकिंग में। ये वीडियो बनाने के लिए मैं स्पेशली ले आया हूँ। हालांकि मैं जो अपने लिए यूज़ करता हूँ वो देसी दलिया होता है गंदम का, और जौ का देसी जो आम मिलता है। तो ये हमारे पास पैकिंग है। फिर इसका मैं आपको तरीका भी प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ पकाने का। मेरे पास वही रिसोर्सेज तो नहीं है, जो भी हाल हाजिर है उसी को मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह बनाते हैं। और अपने तरफ से कुछ टिप भी दूंगा कैसे खाना है इसको, क्या क्या चीज़ें इसमें आपने लेनी है। ट्रेडिशनली तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। जौ का दलिया, दूध होता है, मीठा होता है शहद, जो अमूमन हम शहद कहते हैं, और खजूर होती है। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली, तो ये तलबीना वगैरह भी इसी को कहते हैं और हदीस से भी इसकी अफादियत साबित है। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी प्रैक्टिस में शामिल है, मैं खुद लेता हूँ इसे। तो ये आप फ़ायदा करें ना करें, आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। तो नाज़रीन, ये हैं इंग्रेडिएंट जौ का दलिया बनाने के लिए। यहाँ पर ये मेरे पास देसी जौ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जहाँ पर ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सस्ते पड़ जाते हैं। ये 120 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं, जबकि ये मुझे 370 का 500 ग्राम मिला है। तो बहरहाल आप जो भी पसंद करें, ये भी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो ये भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। पहले इसमें से थोड़ा सा कचरा वगैरह साफ़ करना पड़ता है, फिर इसे पानी में तकरीबन 1 घंटे के लिए उबाल लेते हैं। वो भी मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ। उबाल कर 6-7 दिनों के लिए, मैं हफ्ते भर के लिए रख देता हूँ मैं अपने लिए। ये जौ जो है मैंने तकरीबन 7 चम्मच लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थिन या थिक करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 7 टीस्पून ये मैंने लिए हैं। और 1 गिलास मेरे पास दूध है, 250 ml, और 3 खजूरें हैं। आप चाहें तो इसमें 5 या 7 भी डाल सकते हैं, यानी ताक अदद में लेना है, क्योंकि सुन्नत से साबित है ताक अदद 3, 5 या 7। 7 काफ़ी हो जाती हैं और कम से कम 3 होनी चाहिए। और इसके लिए ये शहद भी है,
अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शहद डाल सकते हैं। तो डालना शहद ही होता है, चीनी ना डालें तो बेहतर है। ये सस्ते वाला शहद है, हमदर्द का है, लेकिन बाटल ये हमदर्द की है, लेकिन इसमें शहद जो मैंने रखा हुआ है वो खुला हुआ जो मिलता है हमें पंसार के दुकान से, तकरीबन 350 रुपये की बाटल मिलती है, जो आम शरबत की बाटल होती है, रूह अफ़ज़ा जाम शीरी की। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इसका जो पकी हुई शक्ल है, यानी वो भी 1 हफ़्ते के लिए हम पका के रख देते हैं ताकि वो फिर हमें डेली बेसिस पे पकाने में आसानी हो। फिर वो भी तकरीबन 10 मिनट में बन जाता है। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये इस तरह पक कर जो देसी जौ मैंने आपको बताए वो इस तरह दिखेगा पकने के बाद। यानी पानी में से हमने 1 घंटे के लिए उबाल लिया है, मतलब इतना उबाल लिया है कि ये बिल्कुल गल गया है। फिर अभी हम जब इसमें दूध डाल के पकाएंगे तो 5-10 मिनट में ये भी पक जाएगा। तो इस तरह भी ये किया जा सकता है। ये चूल्हे पर देगची रख लें और इसमें फिर हम दूध डालेंगे थोड़ा सा गर्म होने के लिए। अगर आप इसमें चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं, 1 इलायची खुशबू के लिए, और मुट्ठी भर आप इसमें चाहें तो नट्स यानी बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन ये एडिशनल चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट में शामिल नहीं। दूध थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो फिर इसमें हम ओट मील डालें, यानी जौ का दलिया डालेंगे। दूध थोड़ा सा उबल चुका है, अब डालेंगे हम इसमें जौ का दलिया। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक, ये मैंने आपको बताया कि इसमें हमने 7 चम्मच टीस्पून चाय के चम्मच 7 डालें और ये तकरीबन 5-10 मिनट में ये पक जाएगा। अब इसमें खजूरें डालेंगे हम, और ये काट के, ये मैं बताना भूल गया कि इसमें गुठली वगैरह निकालनी है। अगर चाहें तो छिलका भी उतार सकते हैं। कच्चे पके का कोई इसमें फ़र्क नहीं है, अगर ये कच्चा भी रह जाए तो भी ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। और शायद इसमें आखिर में जब खाते वक्त इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अपने जायके के मुताबिक शहद डालेंगे। जब खाने लगेंगे तभी इसमें डाली जाएगी। मेरा मशवरा यही होता है कि शहद को पकाया नहीं जाएगा। शहद को आप जब वो पक जाए पूरे तरीके से किसी भी चीज़ में डालें तो उससे शहद को पकाएं नहीं। तो ये आलमोस्ट हमारा पक चुका है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, देख सकते हैं ये बिल्कुल पक चुका है। और बिल्कुल एक आपने देखा कि 5 मिनट भी नहीं लगे, 2-3 मिनट में ये पक गया। और इसमें अभी मैं ये डालूँगा, ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच शहद ली है, तो ये इसमें डाली जाएगी। यानी ये खाते वक्त आप डालें, और कहने का मकसद ये है कि शहद को पकाएं नहीं। तो इसे हम यहाँ पर ये डाल देंगे इस तरह से। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें चाहें तो हैंडफुल नट्स, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू वगैरह वो भी डाल सकते हैं, मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। ना भी डालें और पकाते वक्त इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं। लेकिन ये एडिशनल चीज़ें हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट जौ के दलिए की यही होती हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये इस तरह बनेगा आपका बिल्कुल जल्दी ही, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिला देना है। ये बहुत ही गाढ़ा बन गया है, और अगर आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते। 7 चम्मच मैंने ये वाले 7 चम्मच डाले थे जौ के दलिए के, आप चाहें तो 5 कर दें। दूसरा तरीका कुछ यूँ है कि ये मेरे पास दूध कम पड़ गया है, लॉकडाउन की वजह से दूध नहीं मिल रहा। आपको पता है कि ये थोड़ा, चले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इसको मैंने फुल बॉयल कर लिया है, यानी उबाल लिया है पूरे अच्छे तरीके से, फुल गर्म कर लिया है। अब इसमें जो वो लोग जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे कि सिंपली आप इसमें ये, और 1-2 चम्मच के लगभग अकॉर्डिंग वही मैं कहूँगा, तो इसमें आपने डाल देने हैं और इसको छोड़ देना है। डाल कर और चम्मच से आप इसको मिला लें और इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, जितना भी छोड़ दें वह ठंडा हो जाए तो आप इसे ले सकते हैं। तो ये क्विकली, वेरी क्विक, वो भी क्विक था, आपने देखा 2-3 मिनट में, 5 मिनट में बन गया। तो ये तरीका भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे कि ये बन गया है तो इसमें मैं अपनी ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनी हुई है ये, तो मैं इसमें तकरीबन इसके 20-30 कतरे
30 कतरे मैंने इसके डाले। ये दवाई होम्योपैथिक मेरी बनी हुई है, और दूसरी ये दवाई है, ये कि कोई बड़ी महंगी दवाई आती है। तो आप देखें इसकी बाटल भी मैंने छोटी सी दी है। 5 कतरे ये इसमें मैंने शामिल कर दिए। और उसके अलावा ये पाउडर भी, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैं अपने कोर्सेज़ बनाता हूँ तो जौ के दलिए के साथ इस तरह भी करने को कहा जाता है। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो इसी तरह करना होता है। किसी किसी को ये दवाई भी देते हैं, किसी को नहीं भी देते, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये हर्बल दवाई होती है, मूसली, सत्तावर, तो बहरहाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। बहुत सारे नुस्खे होते हैं पेशेंट के हिसाब से भी। तो ये भी 1 चम्मच इसमें डालकर, जो भी मैं इसको उन्हें बताता हूँ पेशेंट को, तो उसी हिसाब से वो डालकर उसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके ये इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना होता है फिर। और ये भी हेल्दी किस्म की एक डाइट हो जाती है सुबह सुबह में। तो नाज़रीन, ये इसका फ़ाइनल लुक है जो मैंने गिलास में अलग से बनाया था। तो देखें, ये इसमें थोड़ा सा डाला था मैंने। तो ये बस एक तरीका मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने करना है। और अभी मैं खा रहा हूँ अपना नाश्ता, तो इसी में ये फ़िलहाल तो मैं डाल दूँगा क्योंकि इसके ज़ाया तो नहीं करना है। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जौ का दलिया बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है और 5-10 मिनट में बन जाता है। मैंने आपको कोशिश की कि जो भी तरीके हैं वो मैं आपको बताऊं। ये भी मैंने कोशिश की कि आपको ख़र्चा कम से कम भी करवाऊं। यानी मैंने आपको देसी जौ भी दिखाई जो कि आम करियाना के स्टोर पे या मार्केट में आप मालूम करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पर मैं आपको बताना शायद मैं भूल गया कि 2 किस्म के दलिए आपको मिलेंगे, एक गंदम का होगा, एक जौ का होगा। तो मैं अपने लिए दोनों ले आता हूँ, 1-1 किलो के हिसाब से दोनों ले आता हूँ। गंदम का दलिया मुझे 80 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है और जौ का दलिया 120 रुपये किलो के हिसाब से। इनमें सिर्फ थोड़ी सी ये मुश्किल होती है कि इन्हें साफ़ करना पड़ता है अच्छे तरीके से, और शुरू में उन्हें कोई भी कचरा वगैरह अगर है तो उसे साफ़ किया जाता है। फिर उसको 2-3 पानी में से छाना जाता है और उसके बाद फिर पानी में बॉयल कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए मैं बॉयल करके वो रख देता हूँ। फिर उसमें से थोड़ा सा लेकर वो जल्दी ही 5-10 मिनट में वो भी पक जाता है। तो ये तरीका भी मैंने आपको बताया, सस्ता बताया। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इंस्टेंट जौ कौन कौन से मिलेंगे। यहाँ पाकिस्तानी ब्रांड भी आपको मिल जाएगी, फ़ौजी के नाम से आती है। तो बारले भी उस पर लिखा होता है, बारले, उसका नाम यहीं पे मैं दे दूँगा। तो बारले जौ को कहते हैं, ओट कहते हैं जई को। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जो भी आप ले लें वो ठीक रहेगा। जौ का दलिया मैं तमाम अपने जो भी पेशेंट हैं या जो भी मुझसे कंसल्ट करते हैं उन्हें मैं ज़रूर बताता हूँ। इसके फ़ायदे में लास्ट में बताऊँगा, लेकिन इसके फ़ायदे क्या बताऊँ, आप इसको बग़ैर फ़ायदे के लें। ये कौन कौन से फ़ायदे मैं इसके बताऊँ, तो उन लोगों के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिन्हें मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि मैंने जौ का दलिया बनाया। ये मैंने आपको जैसे मैंने दिखाया कि मैं अपने लिए भी होम्योपैथिक दवाइयाँ डाल के वो मैंने अपने नाश्ते में इस्तेमाल करा। जो दोस्त अहबाब यहाँ पर हमारे हैं वो कभी हंसी मजाक में भी हमसे कहते हैं कि आप खुद पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, हमें नहीं बताते। तो मैं अपने इस चैनल के तवसत से तो अपने तमाम सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि हम नाश्ते में, मैं अभी ये नाश्ता मैंने कर लिया है, नाश्ते के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई फल फ्रूट ले लूँगा, ज़रूरत नहीं पड़ी तो तकरीबन 12:30 बजे मैं अपनी लंच कर लूँगा। तो इस तरह थोड़ा सा हमने मैनेज किया हुआ है। यही राज होते हैं किसी भी हकीम या किसी डॉक्टर के, यही राज होते हैं। हम भी वही डाइट प्लान को फॉलो करते हैं जो आपको बताते हैं। हम खुद फॉलो करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे, आपको भी वही बताते हैं। तो ये राज भी मैंने आपको बता दिए। जौ के दलिए के कौन कौन से फ़ायदे मैं आपको गिनवाऊँ, आप बगैर सोचे समझे आप उसको लें। आप इसके अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें सुबह नाश्ते में, और नहीं तो इसकी फ़की बना लें, यानी इसका सफ़ूफ बना लें। तो 1 चम्मच के लगभग वो सुबह को निहार मुँह आप उसको ले लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा करेगा। मोटापे में फ़ायदा करेगा, हेल्दी वज़न बढ़ाएगा, यानी वो प्रोटीन बढ़ाता है, मसल बढ़ाता है। वो बॉडी जिसे हम कहते हैं हवा वाला बदन जो होता है वो वज़न नहीं बढ़ाएगा आपका। ये आपका हेल्दी मास यानी कि मसल मास जो है वो इसको बॉडी बिल्डर लेते हैं, तो वो वज़न आपका बढ़ाएगा। यानी ये वज़न कम भी करेगा, वज़न बढ़ाएगा भी, वज़न हेल्दी वज़न बढ़ाएगा। नंबर 2 पे ये शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। अब ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल का अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, दिमाग, वॉटेवर, मैं इसके क्या फ़ायदे आपको बताऊँ। आप ये मेरी बात मान लें, इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।